एक ये है ब्रेन, एक सेकंड ब्रेन है, दिस कॉल्ड गट ब्रेन। इसे सेकंड ब्रेन भी बोलते हैं क्योंकि हमारे ब्रेन का जो सारा कमांड है वो अधिकतर भूख लग रही है कि नहीं, नींद आ रही है कि नहीं, पेट पूरा भर गया है, ये सारे जो इंडिकेशंस हैं, ये सारे जो कमांड्स हैं, वो यहाँ से आता है। टेस्ट लग रहा है कि नहीं, टेस्ट खराब लग रहा है कि नहीं, अच्छा लग रहा है कि नहीं, ये सारा कुछ कमांड, इमोशनली आप कैसा फील कर रहे हैं, ऑल दोज कमांड्स कम फ्रॉम हेयर। इसीलिए आपके गट को द सेकंड ब्रेन बोला जाता है। अगर हमें इस ब्रेन को ठीक करना है सभी के लिए, नॉट ओनली फॉर ऑटिज्म और ADHD चिल्ड्रन एंड द पेशेंट्स, सभी के लिए, तो आपकी इस ब्रेन को ठीक रखने के लिए, इस ब्रेन के हेल्थ को ठीक रखने के लिए आपको अपने गट हेल्थ यानी कि सेकंड ब्रेन को ठीक रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात जो आपको समझनी होगी कि जो माइक्रोबायोम हमारे गट में है उसका बैलेंस अगर बिगड़ जाएगा तो वो हर तरह के मेंटल एंड फिजिकल डिसऑर्डर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो उस बैलेंस को बनाने के लिए जो अभी तक आपने किया, जो हमने आपको बताया, द DIP डाइट, जो आप अपने बच्चों के साथ शुरू कर भी चुके हैं, ये समझना होगा। जब हम बच्चों की बात करते हैं, बच्चों का मतलब बच्चे मतलब कि वो थोड़ी सी मनमानी करेंगे, हर बात आपकी मानेंगे नहीं, ज़रूरी नहीं कि जो आप चाहेंगे वो उस वक्त वही करे। ये सभी बच्चों के साथ है, इसीलिए वो बच्चे हैं। या फिर हम अगर याद करें अपने बचपन को तो हमें भी पता है, हमारे पेरेंट्स बाद में बताते हैं कि वो जो चाहते थे हम कुछ अलग ही करना चाहते थे। तो ये समझना पड़ेगा कि जो भी आप यहाँ पे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जब आप उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करेंगे तो इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। आफ्टर ऑल आपको ये समझना होगा कि वो बच्चे हैं, उनकी अपनी भी एक सोच है, उनकी अपनी भी एक चॉइस है, उनकी अपनी भी एक समझ है, उनका अपना भी एक मूड है। तो कैसे बहला फुसला के जो हम काम कराना चाहते हैं वो करें, ये सारा ट्रिक का खेल है और वो खेलते खेलते हमें परफेक्शन आएगा। तो खैर यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पे हमारे, दैट इज़ नीम थेरेपी। नीम को बच्चे के जीवन से जोड़ना है। नीम को अगर आपने जीवन से जोड़ लिया तो मुझे लगता है कि बड़ी तेज़ी से, जैसा मैंने देखा है, रिजल्ट आप अपने बच्चे में देखेंगे। बिसाइड जो अभी तक आपने सीखा, चाहे वो ज़ीरो बोल्ट थेरेपी हो, चाहे वो DIP डाइट हो, चाहे वो नॉट ईटिंग लेट, यानी कि सनसेट के साथ डिनर हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो 7 बजे तक तो हो ही जाए। 8 बजे के बाद तो, रात के 8 बजे के बाद तो कुछ भी खाना अलाउड नहीं है, ये तो पक्का है, राइट। तो ये तो रूल्स आपने सीखे, आपने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। ये ज़रूर है, मैं ये समझता हूँ कि जितने सारे रूल्स हैं वो किसी भी पेरेंट्स के लिए ये पॉसिबल नहीं कि सारे रूल्स 100% हमेशा फॉलो कर पाएँ, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी, आपकी कोशिश रहेगी, जितना हो सके विद ऑल द लिमिटेशन ऑफ योर ओन टाइम। आपके अपने बाकी काम भी हैं, आपको ऑफिस जाना है, बाकी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो बच्चे की मूड भी है, उन सबको देखते हुए जो जो आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जितना हो सके सिंसेरिटी के साथ उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना है, बच्चे के ऊपर ज़्यादा फोर्स ना करते हुए, ट्रिक से। तो ट्रिक क्या है उस पर हम बात करेंगे, करना क्या उस पर बात करते हैं, क्यों करना है उस पर भी बात करते हैं। नीम थेरेपी की बात कर रहा हूँ। नीम थेरेपी अपने आप में एक बहुत बड़ा पूरा एक फार्मेसी आप बोल सकते हैं। नीम की मदद से दुनिया की हर तरह की बीमारियां ठीक हो सकती हैं। जिनको नीम पे इंटरेस्ट है वो, ये मेरी किताब अभी हमने रिलीज़ की है, ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी, ये किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन जितना इन्फॉर्मेशन आज के कॉन्टेक्स्ट में आपको ज़रूरी है, उतना इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में देता हूँ, उसके लिए किताब पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा, सिर्फ इतना समझना पड़ेगा, हमारे गट हेल्थ बिगड़ती तब है जब माइक्रोबायोम की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं होती। हमें समझना पड़ेगा हमारे गट में हर तरह के बैक्टीरिया, वायरस, अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। उनका जब रेशियो बिगड़ जाता है तो हमारा एग्रेशन बढ़ जाता है। उनका रेशियो बिगड़ जाएगा तो हमारा कॉन्संट्रेशन बिगड़ जाएगा। उनका रेशियो बिगड़ जाएगा तो हमारा अटेंशन स्पैन बिगड़ जाएगा। उनका रेशियो बिगड़ जाएगा तो हमारा पूरा जो सोच समझ है, सोशल एटिकेट्स है, वो गड़बड़ हो जाएगा। अधिकतर ADHD और ऑटिज्म के बच्चों में उनका जो गट हेल्थ है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये तय करने में कि उसके आगे के भविष्य की ज़िंदगी में उसका ब्रेन कितना नॉर्मली काम